चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज डेट है 19th ऑफ जनवरी 2022। दोस्तों, पहली क्लास है आपके साथ मेरी। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे आपके साथ कॉमन टॉपिक्स डिस्कस करें। कॉमन टॉपिक से सब बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। और वो कॉमन टॉपिक्स किस किस के अंदर है, यानी कुछ बच्चे जो बीबीए वाले हैं उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा, जो बीकॉम करना चाहते हैं, बीकॉम के अंदर पास हो या ऑनर्स हो, दोनों कॉमन आ जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद अगर आप सीए कर रहे हैं या अगर आप सीएस कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं उन कॉमन टॉपिक्स को पहले डिस्कस करते हैं, फिर अलग अलग सेग्रीगेट करेंगे। अलग अलग जो इनमें पॉइंट्स हैं उनको मैं अलग अलग आप बच्चों को इनवाइट किया करूंगा। तो बहुत बेसिक बात करते हैं। मैं आपके साथ आज हमारी फर्स्ट क्लास है, मैं आपके साथ दो चीजें डिस्कस करूंगा, एक लॉ और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है अकाउंट्स। तो लॉ है आपके साथ बिजनेस लॉ, फाइनेंशियल अकाउंट्स और कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स भी है इसके अंदर। तो ये दो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अपनी क्लासेस में। पढ़ने का तरीका, अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो पढ़ने का तरीका ये होता है, लॉ और अकाउंट्स में कनेक्टिविटी है। ऑल दो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, बट दोनों में ही कनेक्टिविटी है। अगर आप दोनों को एक साथ समझ लोगे तो आपके दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स एक साथ खत्म हो जाएंगे। मैं जरा कोशिश करता हूं आपको कनेक्ट करने की। लॉ का मतलब होता क्या है? लॉ का मतलब होता है कानून। और ये एक नई चीज है जो आपके ग्रेजुएशन कोर्स में आई है, कानून। यानी अब आपको सर कानून के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे एक कानून है जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और ये कानून आया था 1930 में, बहुत पुराना है, इंडिपेंडेंस से पहले का कानून है। 1930 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है ये आपको, आज पहली क्लास है तो आपको समझ आ जाना चाहिए। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं अभी, लॉ। छोटा सा पॉइंट लॉ का आपके साथ डिस्कस करता हूं, क्योंकि मुझे कनेक्ट करना है इसको अकाउंट से। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट कब आया था? 1930। बहुत पुराना कानून है, आज तक चल रहा है। ये कानून किस पर लगता है? गुड्स पर। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर गुड्स का क्या मतलब होता है? देखिए, कानून आपको क्लियरली बताता है दो तरह के गुड्स होते हैं। एक होते हैं मूवेबल और एक होते हैं इमूवेबल। मुझे जल्दी से बताओ इमूवेबल का एग्जांपल। आप सब बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे इमूवेबल। ये बेसिक चीजें हैं। चलिए मैं वेट कर रहा हूं दोस्तों, चैट बॉक्स में मुझे बताओ इमूवेबल गुड्स कौन से होते हैं जिनको आप मूव नहीं कर सकते। कोई एग्जांपल आपके दिमाग में? कोई भी एग्जांपल है किसी भी स्टूडेंट्स को? बेटा चैट बॉक्स में मुझे बताओ इमूवेबल का एग्जांपल। मूवेबल के बड़े सारे एग्जांपल होते हैं, जो मूव हो सकती है चीज, जैसे मोबाइल, ये सारे मूवेबल हैं। पेन, जी रोशनी का आंसर आ गया है। और बताइए मुझे, जैसे कार, फर्नीचर, टीवी, लैपटॉप और जो भी हैं बुक्स, ये सारी मूवेबल हैं। मूवेबल का मतलब आप एक से दूसरे को आराम से ट्रांसफर कर सकते हो। तो मूवेबल का मतलब होता है फ्रीली ट्रांसफरेबल, जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। बट इमूवेबल क्या होती है? जैसे एक बच्चे ने मुझे बता भी दिया, लैंड। दोस्तों लैंड इमूवेबल है, एक जगह से उठा के आप दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, लैंड वहीं रहेगा। लैंड के साथ आप लिख सकते हो लैंड एंड बिल्डिंग। इसका मतलब खाली लैंड भी हो सकता है, लैंड के साथ बिल्डिंग भी हो सकती है, तो वो इमूवेबल है। इन शॉर्ट आप बोलते हो जैसे मकान, हाउस,
तो दीज आर कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो दो तरह के ही गुड्स होते हैं, या तो मूवेबल या इमूवेबल। मुझे एक बात बताओ, आप सब बच्चे बेटा चैट बॉक्स में रिप्लाई किया करो। ऑनलाइन क्लास में पढ़ने का मजा तभी आएगा जब आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये कैलकुलेटर, आप बस इतना बता दो ये मूवेबल है या इमूवेबल है, जल्दी से बताइए मुझे। चैट बॉक्स में मेरे से बात करेंगे, फिर मैं आप बच्चों को अनम्यूट करूंगा बाद में। जल्दी से बताइए। बीना का आंसर आ गया, जय का आ गया, रोशनी का आ गया, करीना, निष्ठा। बेटा कैलकुलेटर क्या लग रहा है आपको? करीना का भी आंसर आ गया। कैलकुलेटर क्या है? सो आंसर इज परफेक्ट। आस्था सुराना, वेरी गुड। कैलकुलेटर क्या है? कैलकुलेटर है मूवेबल। तो मूवेबल भी होते हैं और इमूवेबल भी। अब सर ये जो कानून है, ये जो कानून है, ये कानून खरीदने पे नहीं लगता, ये कानून किस पर लगता है? बेचने पर। बहुत ध्यान से मेरी बात समझेंगे। इट मींस जब भी ये कोई सामान बेचेगा, जो भी सामान बेचेगा उस पर ये कानून लगेगा। और ये कानून कब आया था? 1930। अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा टाटा कंपनी की, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इट इज अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। दूसरी बात, गुड्स मूवेबल होते हैं, इमूवेबल होते हैं। ये कानून किस पर लगता है? तो मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, ये कानून किस पर लगता है? ये कानून लगता है मूवेबल पर। इमूवेबल पे ये कानून नहीं लगता। जब हम लैंड बेचेंगे या लैंड एंड बिल्डिंग बेचेंगे, उस पर कोई और कानून लगता है जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। इस पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगेगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए। सेल्स ऑफ गुड एक्ट किस पर लगेगा? मूवेबल पर। इमूवेबल से दूसरा लॉ लगता है, उस लॉ का नाम है और वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। लिख देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये दोस्तों आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। इसका मतलब जब भी लैंड एंड बिल्डिंग बेचेंगे, मकान बेचेंगे, तो उस पर ये कानून नहीं लगेगा। क्लियर कट में ये कानून नहीं लगेगा। कौन से गुड्स पर लगता है? मूवेबल पर। अब मैं आपको और आगे लेके चलता हूं, फिर मैं इसके डाउट्स पे आऊंगा। सेल का क्या मतलब है? पहले लॉ की बात समझते हैं, सेल का क्या मतलब है। कहते हैं दो तरह के होता है, एक होता है सेल, जो आप सब समझते हो, और दोस्तों एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक होता है सेल और एक होता है एग्रीमेंट टू सेल। और इसके साथ साथ आपका अकाउंट्स का थोड़ा सा बेस भी तैयार हो जाएगा। क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे, ये मेरे पास क्या है दोस्तों? ये है मेरे पास मोबाइल, ठीक है, वीवो का मोबाइल है। अब ये मोबाइल मैंने इस कंपनी से खरीदा, वीवो से। तो क्या हुआ, यहाँ पे मान लेते हैं एक है सेलर और एक है बायर। दो पार्टी हैं, एक है सेलर, एक है बायर। बायर कौन है? बायर हूं मैं, मेरा नाम है वरुण, मैं हूं बायर, मैंने मोबाइल खरीदा। यहाँ पे है सेलर। सेलर किस कंपनी से खरीदा? मैंने सीधा वीवो कंपनी से खरीदा, तो ये है सेलर। पहले ये बताओ, क्या ये मोबाइल, इस मोबाइल पे दोस्तों क्या ये कानून लगेगा? पहले आप मुझे बताओ, यस और नो। क्या इस मोबाइल पे ये कानून लगेगा, सेल्स ऑफ गुड एक्ट? जल्दी से बताइए, यस और नो, लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको बस इतना देखना है, क्या मोबाइल मूवेबल है? सो आंसर इज यस। वेरी गुड आस्था, वेरी गुड जय। अगर मूवेबल है, इसका मतलब ये कानून लगेगा, इसका मतलब हमें कोर्स का पार्ट है। अब होता क्या है, क्या क्या होता है, वीवो ने मुझे क्या दिया होगा? मोबाइल।
मोबाइल दिया, मैंने उसके बदले क्या दिया? मैंने उसके बदले क्या दिया होगा? प्राइस। खत्म हो गई बात। क्या वो मोबाइल के साथ साथ मोबाइल का बिल भी देगा मुझे? सोच के बताओ दोस्तों, क्या वो मोबाइल का मुझे बिल देगा? यस और नो? आराम से बताओ। रोशनी का आ गया, निष्ठा, करीना, बीना, आस्था, जय, जल्दी जल्दी, क्या वो मोबाइल का मुझे बिल देगा? यस, मोबाइल का बिल भी मुझे देगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब जैसे ही उसने मुझे मोबाइल का बिल दे दिया, बिल पता है क्या रिप्रेजेंट करता है? बिल रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप। पहला वर्ड आ गया ओनरशिप। इसका मतलब अगर मैं आपको ये समझाना चाहूं, सेल के अंदर, मेरी बात समझना आप, सेल के अंदर जो ओनरशिप है, ओनरशिप का मतलब मालिकाना हक। ओनरशिप ट्रांसफर, बेटा नोटिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं नोट्स आपको सब प्रिंटेड नोट्स भेज भी दूंगा, क्लास वर्क भी भेज दूंगा। आप सिर्फ क्लास में समझेंगे मेरे साथ, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं लॉ। ओनरशिप ट्रांसफर इमीडिएटली, इस वर्ड को ध्यान से समझना। ओनरशिप ट्रांसफर इमीडिएटली। ओनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक। ये मालिकाना हक मुझे कैसे मिला? मोबाइल से नहीं मिला, मोबाइल के बिल से मिला। अगर इस बिल में मेरा नाम लिखा होगा तो मैं उसका क्या बन जाऊंगा? ओनर। ओनरशिप ट्रांसफर इमीडिएटली, उसी टाइम जैसे ही आप पैसे दोगे मैं उसका मालिक बन जाऊंगा। अब एक बात बताओ, इसका मालिक, इस मोबाइल का मालिक वीवो कंपनी है या अब मैं बन गया? सोच के बताओ आप। इस मोबाइल का मालिक क्या अभी भी वीवो कंपनी है या मैं बन गया? हाँ बेटा, वरुण बन गया या वीवो कंपनी है? ओनर बताओ कौन है? वेरी गुड। ओनर कौन हो गया? ओनर बन गया मैं। बच्चे कह रहे हैं कि सर अब पार्टी कब दोगे आप? बेटा अभी तो मैं मालिक बना हूं, बच्चे पार्टी मांग रहे हैं। एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई दोस्तों, मैं मालिक बन गया, मैंने पैसे भी पे कर दिए। मान लेते हैं हमने पैसे पे कर दिए 20,000 रुपए और मैं मालिक बन गया। ओनरशिप ट्रांसफर इमीडिएटली। और हुआ क्या? ये मोबाइल, दोस्तों ये मोबाइल चोरी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट। आप बच्चे पार्टी मांग रहे थे, अब बताओ। चोरी हो गया, अब पार्टी कौन देगा? आप दोगे या मैं दूंगा? बेटा चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हाँ बच्चे कह रहे हैं सर पार्टी अभी भी आप ही दोगे। बेटा मोबाइल मेरा चोरी हो गया, ये बताओ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कानून पूछना चाहता है, मैं नहीं, कानून। कानून कहता है ये जो मोबाइल चोरी हो गया, ये नुकसान वीवो कंपनी का है या ये नुकसान वरुण का है? ये बताइए आप, बताओ जरा जल्दी से। बेटे कानून आपको समझ आना चाहिए, जल्दी जल्दी। ये नुकसान किसका है? तो ये नुकसान है दोस्तों वरुण का। आपको एक नई बात पता चल गई, ये नुकसान मेरा है। इसका मतलब कानून कहता है, कौन सा कानून है? सेल्स ऑफ गुड एक्ट। कानून कहता है एक छोटी सी लाइन, लॉस ट्रांसफर विद ओनरशिप। बेटा कानून की लैंग्वेज समझे, लॉस ट्रांसफर विद ओनरशिप, यानी जैसे ही ओनरशिप आपकी हो गई, ओनरशिप आपकी हो गई इमीडिएटली, तो लॉस भी आपका। लॉ की वर्डिंग से याद रखना, मालिकाना हक आपका तो नुकसान भी आपका। दिस इज कॉल्ड सेल, जो आप सब बच्चे समझते थे।
अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर और फिर मैं आपके डाउट्स भी लूंगा। दोस्तों दूसरा पॉइंट होता है एग्रीमेंट टू सेल। इसका मतलब होता है आज एक है सेलर और एक है बायर। आज बस क्या होता है, आज आप दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, बस खत्म। एक एग्रीमेंट होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आओ मेरे साथ जरा यहां पर। जैसे ही ये पॉइंट खत्म, आपके डाउट्स लेंगे और हमारा थोड़ा सा अकाउंट्स का भी स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद। दोस्तों आप सबने सुना होगा टाटा कंपनी का नाम, रेनाउंड कंपनी है इंडिया की। और आप सबने सुना होगा नैनो कार। पहले बताओ, क्या आप सबने नैनो कार का नाम सुना है? मेरे से प्रैक्टिकल बात करना, तभी मजा आएगा लॉ पढ़ने में। बेटा क्या आप सबने नैनो कार का नाम सुना है? यस। मैं आपको थोड़ा सा नैनो कार के बारे में बताता हूं, उससे आपको ये समझ आ जाएगा कि ये मैं क्या समझा रहा हूं। मेरे साथ समझेंगे ध्यान से। नैनो कार, नैनो कार फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च हुई थी 2009 में। बेटा नैनो कार फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी इन द ईयर 2009 में। और उस टाइम टाटा कंपनी ने इसकी कॉस्ट रखी थी, अगर आप बच्चों को याद हो, इसकी कॉस्ट रखी थी मात्र 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपीस की नैनो कार थी इन द ईयर 2009। टाटा कंपनी ने कहा अगर आपको नैनो कार लेनी है तो आज आपको बुकिंग करानी पड़ेगी। आज आपको बुकिंग करानी पड़ेगी और बुकिंग के लिए सिर्फ आपको 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। आज आज बुकिंग कराओ, 20,000 रुपए दो और नैनो कार मिलेगी 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स। 3 महीने बाद हम आपको नैनो कार की क्या देंगे? डिलीवरी। 3 महीने बाद नैनो कार की डिलीवरी मिलेगी। आज कितना पैसा देना पड़ेगा? 20,000। जब 3 महीने बाद डिलीवरी होगी तो 3 महीने बाद आप बैलेंस पैसा दोगे। बैलेंस कितना बचा? 80,000। जी, कॉन्सेप्ट समझ आया है? ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? बेटा एक बार बता दो, बिकॉज इसके अंदर कानून छुपा हुआ है। क्या आपको ये समझ आया जो मैंने आपको स्टोरी बताई? नैनो कार 2009 में लॉन्च हुआ था, 1 लाख की थी। टाटा कंपनी ने कहा कि अगर आपको नैनो कार लेनी है तो उसका बुकिंग अमाउंट है 20,000 रुपए। आज 20,000 रुपए पे करो, 3 महीने बाद आपको डिलीवरी मिलेगी और उस टाइम हम आपको 80,000 रुपए आपको और देना पड़ेगा। एक टेक्निकल वर्ड बता रहा हूं आप सब बच्चों को, अकाउंट्स में काम आएगा। दोस्तों जो सबसे पहली पेमेंट होती है उसे बोला जाता है डाउन पेमेंट। याद रखना, अकाउंट्स में काम आएगा। जो सबसे पहली पेमेंट होती है उसे कहा जाता है डाउन पेमेंट। तो 20,000 की डाउन पेमेंट है और 3 महीने बाद हम आपको कार देंगे और 80,000 रुपए आपसे ले लेंगे। बहुत सारे लोगों ने बुकिंग कराई, बहुत सारे लोगों ने बुकिंग कराई, सबने 20,000 रुपए दे दिए। टाटा कंपनी की जो फैक्ट्री थी, दोस्तों सब लोगों ने बुकिंग करा ली, 20,000 रुपए दे दिए। टाटा कंपनी की जो फैक्ट्री थी वो यूपी में थी। टाटा कंपनी ने बहुत बड़ा फैक्ट्री, एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया यूपी में और उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नैनो कार, नैनो कार बनना स्टार्ट हो गई। नैनो कार बनना स्टार्ट हो गई। टाटा कंपनी ने कहा था 3 महीने बाद आप सबको नैनो कार मिल जाएगी जिसने बुकिंग अमाउंट दिया है। यूपी में दोस्तों उस टाइम मायावती की सरकार थी। यूपी में जो गवर्नमेंट थी वो मायावती थी। अभी तो हमारे योगी जी हैं, उस टाइम मायावती की सरकार थी। और टाटा कंपनी की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जहां पे नैनो कार बन रही थी यूपी में। पता नहीं कुछ पॉलिटिकल इश्यू आया
बट मायावती की सरकार ने टाटा कंपनी को कहा कि आप अपनी फैक्ट्री यूपी में बंद करोगे। पॉलिटिकल इश्यू था कुछ, तो मायावती सरकार ने कहा टाटा कंपनी को कि आप अपनी फैक्ट्री को क्या करोगे, बंद करोगे, शट डाउन करो और यहां से ले जाओ। और ऐसा करने से जितनी भी कार थी, वो कार आधी अधूरी इनकम्प्लीट कार थी, वहां पे उसको क्या करना पड़ा, अपना प्लांट शट डाउन करना पड़ा। और फिर उन्होंने अपना प्लांट कहीं और शिफ्ट किया। मेरा क्वेश्चन ये है, जब इन्होंने अपना प्लांट शट डाउन किया, बेटा बहुत सारी कार बीच में थी, वर्क इन प्रोग्रेस बन रही थी, इन्होंने अपना पूरी फैक्ट्री बंद कर दी, इसका मतलब इनको बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा, सारी कार अधूरी ही रह गई, बहुत लॉस हो गया होगा। आपसे क्वेश्चन ये है, ये लॉस किसका, दोबारा से बताओ, ये लॉस टाटा कंपनी का या ये लॉस उनका जिन्होंने बुकिंग करा रखी है? अब आप बताओ ये लॉस किसका? बेटा ये लॉस किसका लग रहा है आपको? कानून के नजरिए से दिमाग लगाओ, प्रैक्टिकली ये लॉस किसका? दोस्तों बुकिंग करा रखी है, फिर भी ये लॉस, आप सब बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। ये लॉस किसका होगा? टाटा का। टाटा कंपनी का लॉस होगा, बायर का नहीं होगा। यहीं से एक वर्ड समझ आता है, दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। इसका मतलब सेलर का क्या नाम है? सेलर का नाम है टाटा। इन्होंने एक एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट में कहा कि 20,000 रुपए आज दो, मैंने यहां लिख दिया डाउन पेमेंट। आपको समझ आना चाहिए मैंने क्या लिखा, डाउन पेमेंट। 20,000 रुपए आज दो और इसकी डिलीवरी, कार की डिलीवरी देंगे 3 महीने बाद। और जो इसकी ओनरशिप है, मालिकाना हक, दोस्तों ओनरशिप, मालिकाना हक भी कब मिलेगा? 3 महीने बाद। इसका मतलब मालिकाना हक कब मिलेगा? 3 महीने बाद। 3 महीने तक, 3 महीने तक इसका मालिक कौन है? इसका मालिक है टाटा कंपनी। तो जो उसका मालिक होता है, लॉस भी किसका होता है? उसी का। तो आपको ये समझ आना चाहिए, लॉस ट्रांसफर विद ओनरशिप। कानून समझो, लॉस किसके साथ ट्रांसफर होता है? ओनरशिप के साथ। अभी ओनर कौन है? अभी तो सर टाटा कंपनी है, तो नुकसान भी किसका होगा? टाटा कंपनी का। बट 3 महीने बाद अगर ओनरशिप चली गई बायर के पास और फिर उस कार में आग लग गई, तो ओनरशिप किसकी है? बायर की। तो नुकसान भी किसका होगा? बायर का। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था, सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल। मैं इसको और डिटेल में लेके जाऊंगा, बट पहले हम आपके डाउट्स ले लेते हैं। तो टॉपिक को आगे लेके चलते हैं आपके साथ। मैंने आपको बताया सेल्स का मतलब एक तो नॉर्मल सेल है, और आज एक नया कुछ सीखे आप मेरे साथ, एग्रीमेंट टू सेल, जहां पे मैंने आपको टाटा कंपनी का एग्जांपल बताया। इन दोनों में एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देनी है। बस अगर हम आपके अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, एक होता है सेल, दूसरा होता है एग्रीमेंट टू सेल। इसके अंदर इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था मोबाइल का, क्योंकि ये भी मूवेबल है। और इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कार का। मैं आपको सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। इसके अंदर जो ओनरशिप है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ओनरशिप। ओनरशिप ट्रांसफर, मालिकाना हक ट्रांसफर इमीडिएटली, ये वर्ड को हमेशा याद रखेंगे, मालिकाना हक ट्रांसफर इमीडिएटली। बट यहां पर ओनरशिप
ट्रांसफर एट इमीडिएटली नहीं होती, कब होती है? एक फ्यूचर डेट पर, बाद में ट्रांसफर होती है फ्यूचर डेट पर। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ये आपको बता देगा कि सर ये सेल है या ये एग्रीमेंट टू सेल है। बस आपने ओनरशिप देखनी है, और ओनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक। ओनरशिप को किस वर्ड से यूज किया जाता है? इसे वर्ड यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट। बेटा लॉ की लैंग्वेज समझेंगे, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। ये होता है ओनरशिप का मतलब। आपको पेपर में ये लैंग्वेज लिख के आनी पड़ेगी। ओनरशिप तो आप सब बच्चे समझते हैं, लॉ में लिखा होता है। ओनरशिप का मतलब होता है टाइटल ऑफ गुड्स, उसका डॉक्यूमेंट। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे मोबाइल का क्या होता है? बिल। तो टाइटल ऑफ गुड्स मतलब ओनरशिप, उसका डॉक्यूमेंट। बिल आपके पास होना चाहिए। कार, कार की होती है आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। वर्डिंग याद रखना, लॉ की लैंग्वेज में टाइटल ऑफ गुड्स का मतलब होता है ओनरशिप। अब वो आपको कंफ्यूज करेंगे, वो आपको बोलेंगे फिजिकल डिलीवरी, मोबाइल की फिजिकल डिलीवरी, कार की फिजिकल डिलीवरी, उससे कोई मतलब नहीं है। डिलीवरी आपके पास हो या डिलीवरी टाटा कंपनी के पास हो, कोई मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? ओनरशिप। जिसकी ओनरशिप उसका लॉस, जिसकी ओनरशिप उसका लॉस। इसका मतलब सर डिलीवरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और दोस्तों प्राइस से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस आप दो या बाद में दो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? सिर्फ ओनरशिप से। ओनरशिप बताती है कि ये सेल है या ये एग्रीमेंट टू सेल है। लॉस। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और मेरी बात सुनना ध्यान से। ये देखो, बहुत ध्यान से सुनना। ये हमारे पास है पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। आज पहला साल है, पहली डेट है। मुझे मान लेते हैं एक कंप्यूटर खरीदना है, कंप्यूटर खरीदना है। मैंने उनसे पूछा कंप्यूटर कितने का? उन्होंने कहा कंप्यूटर है 70,000 का, 70,000 का कंप्यूटर है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरे पास अभी 70,000 नहीं है। मैंने उनको कहा मेरे पास अभी 70,000 नहीं है, मगर मुझे कंप्यूटर खरीदना है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, अभी अभी आप ऐसा करो, 10,000 रुपए अभी दे दो। अभी उसे बोला जाता है डाउन पेमेंट। याद रखना अकाउंट्स का वर्ड। 10,000 रुपए अभी दे दो, बाकी कितने बचे? बेटा जरा बताना एक बार चैट बॉक्स के अंदर, बाकी कितने बचे? 70,000 का कंप्यूटर है, 10,000 रुपए मैंने अभी दे दिए, बाकी कितने बचे? बाकी कितने बचे जल्दी से बताओ। बाकी बचे 60,000। वेरी गुड। कह रहे हैं जो बाकी बचे उनको 4 इंस्टॉलमेंट में दे देना। 4 इंस्टॉलमेंट यानी 15,000 ईच। और वो 4 इंस्टॉलमेंट, ये 15,000 ईच की क्या हो गई? 4 इंस्टॉलमेंट। तो मैंने कहा ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट दोस्तों मैं यहां दूंगा। जैसे ही पहला साल खत्म होगा, मैं यहाँ पे 15,000 रुपए दूंगा, याद रखना। फिर दूसरा साल खत्म होगा, तो मैं यहाँ पे दूंगा 15,000।
तीसरा साल खत्म होगा तो मैं यहाँ पे दूंगा 15,000, और जैसे ही चौथा साल खत्म होगा तो मैं यहाँ पे दूंगा 15,000। 15,000, 15,000, 15,000, 15,000 हो गई 4 इंस्टॉलमेंट। ये हो गई बात। अब ये सब कुछ डिसाइड हो गया। मैंने उनसे पूछा, आप कंप्यूटर की जो डिलीवरी है, फिजिकल डिलीवरी, वो कब दोगे? वो कह रहे ले जाओ कंप्यूटर, उठा के ले जाओ, कंप्यूटर आपका हुआ। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको सिर्फ क्या करी थी, 10,000 रुपए की डाउन पेमेंट, और उन्होंने मुझे कंप्यूटर की डिलीवरी भी दे दी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कंप्यूटर का बिल कहाँ है, पेपर कहाँ है? बेटा मैंने लास्ट चीज उनसे क्या मांगी, कंप्यूटर का बिल, कंप्यूटर का पेपर। उन्होंने कहा सर जो कंप्यूटर का बिल है वो हम अभी आपको नहीं देंगे। मैंने कहा अगर अभी नहीं दोगे तो कब दोगे? कह रहे वो हम देंगे जब आप आखिरी इंस्टॉलमेंट हमें पे कर दोगे, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, आखिरी इंस्टॉलमेंट जब आप हमें पे कर दोगे। जैसे ही आप हमें पे करोगे उस टाइम हम आपको इस कंप्यूटर का क्या दे देंगे, बिल दे देंगे, ओरिजिनल बिल। इसका मतलब, बिल का मतलब क्या हुआ, आपको ओनरशिप जो मिलेगी, ओनरशिप जो मिलेगी वो कब मिलेगी, लास्ट में। तो आपने पैसे दे दिए, डिलीवरी भी मिल गई आपको, कंप्यूटर आप यूज करो, 4 साल आराम से यूज करो। आखिरी पेमेंट जब दोगे तब आपको क्या मिलेगा, मालिकाना हक। इस बीच में, इस बीच में अगर कोई नुकसान हो गया, ये बताओ ये नुकसान सेलर का होगा या बायर का? सोच के बताना, अगर इस बीच में कोई नुकसान हो गया, बेटा ये नुकसान सेलर का हुआ या बायर का? सोचो आराम से, हमारा नुकसान है या सेलर का? जी बताएं मुझे फटाफट। बेटा कुछ बच्चे, आस्था गलत हो जाएगा, करीना गलत हो जाएगा। बेटा नुकसान उसका होता है जिसकी ओनरशिप है। ओनरशिप मुझे कब मिलेगी, आखिरी में। ओनरशिप मिलेगी मुझे आखिरी में। इसका मतलब अभी भी इस कंप्यूटर का जो मालिक है, इस कंप्यूटर का मालिक मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास बिल नहीं है। जी ध्यान से, इस कंप्यूटर का मालिक अभी भी सेलर है। इसका मतलब ये नुकसान भी किसका होगा, नुकसान भी होगा सेलर का। नुकसान भी किसका होगा, ध्यान से, सेलर का। बट जैसे ही आपने चारों इंस्टॉलमेंट पे कर दी, आपको ओनरशिप मिल गई। सोच के बताओ, अब इस पीरियड में, इस पीरियड में अगर लॉस हुआ, अब बताओ इस पीरियड का लॉस किसका? अब बताओ, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, मेरे पास ओनरशिप आ गई, और कंप्यूटर पे कुछ नुकसान हो गया। अब ये नुकसान किसका है? अब ये नुकसान है बायर का। ये नुकसान है बायर का। तो डिपेंड करता है ओनरशिप किसके पास है। और इसी चीज को, इसी चीज को आप लॉ में बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। बेटा लॉ में बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। और अकाउंट्स के अंदर आ जाओ, जरा लिंक कर देते हैं। अकाउंट्स के अंदर आपका एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। अकाउंट्स में बोलते हैं इसे हायर परचेज सिस्टम। मैंने सिर्फ बैकग्राउंड दिया है, एक आज एक नया चैप्टर हायर परचेज सिस्टम, जिसको आसान शब्दों में आप बोलते हो इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो यहां से हमारा अकाउंट्स का चैप्टर स्टार्ट हो गया कि सर हायर परचेज सिस्टम क्या होता है।
इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या होता है, यही इसी सिस्टम को बोला जाता है हायर परचेज। मैंने आपको लॉ से कनेक्ट करा दिया, लॉ में नुकसान किसका और अकाउंट्स में अब इसका क्या करना है, 15,000 का 10,000 का क्या करना है, तो ये हमें आपको सिखाना है। बैकग्राउंड आपका बन चुका है इस अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट हायर परचेज सिस्टम।